आदमी डालते लग गए थे तो हैं किसमें? बातें कर रहे थे। बहुत ध्यान से आपका क्या नाम है? लोगों के सेक्शन में किसके हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो मैथ में नहीं, ये 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मैथ में कहाँ चल रहे स्कूल में? वो तो सही है। ट्रिग्नोमेट्री पे अभी कोई नहीं है ना? थोड़ा बहुत तो चला लोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हमारा एप्लीकेशंस भी समझ में आ रहा होगा। वो ये जैसा tan थीटा का फार्मूला है वही सब जगह चलता है। सर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्टकट नहीं कर सकते, उसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसे जल्दी खत्म कर लें। इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्रूशियल चैप्टर है। बोलोगे तो करा देंगे। On the basis of properties, elements can be divided broadly into metals and non-metals. On basis of प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स 118 है और बीच में काली सीढ़ी बनी है। उस सीढ़ी के इधर 91 मेटल हैं और इसके इधर 17 नॉन मेटल्स हैं। तो आप समझ गए, बीच में मेटलॉइड हैं। उसमें भी जो ब्लैक रंग के हैं वो सॉलिड मेटल्स हैं या सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। जो ब्लू कलर के हैं वो जलीय हैं यानी लिक्विड हैं, और जो रेड कलर के हैं दैट इज गैसियस। तो इनके येलो है वो रेडियो एक्टिव हैं, वे खतरनाक हैं। उनके आसपास जाने से जान भी जा सकती है, उनमें गामा रेडिएशंस निकलते रहते हैं। हाँ, यूरेनियम पोस्ट यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स आते हैं। सो ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, हाँ बीच में जो येलो है वो है, नीचे जो है सारे येलो। जो यूरेनियम के बाद के पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स वो सारे के सारे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। On basis of properties, elements can be divided. Elements can be divided into metals, non-metals, and metalloids. Now, एलिमेंट्स वो चीज होती है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनी होती है। एलिमेंट्स क्या है? मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। और ये एलिमेंट का ही चार्ट है, देख लो पीरियोडिक चार्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो एक ही तरीके के एटम से मिलकर तो बनी हुई होगी। तो और टोटल संख्या इनकी कितनी है? 118 है। इसमें मेटल्स होंगे और मेटलॉइड्स भी होंगे, और तीसरा क्या होगा? नॉन मेटल्स होंगे। तो जो मेटल्स होंगे वो आप देख लीजिए कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि कुछ मेटल्स बहुत एक्टिव हैं। जैसे हमने बताया लीना केरब
रब CS पर फिर कौन सा बताया, बेमग का सर, 12 तो बेमग का सर 12। ये ज्यादा एक्टिव है और उनसे थोड़े कम एक्टिव ये हैं। फिर अगर हम और नीचे चले आए तो ये सब वो मेटल है जिनकी वेरिएबल वैलेंसी, अपनी वैलेंसी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे उनमें, जैसे स्कटी, विक्रमन, पेको, निकूजन। फिर इसके बाद वाइजर, नबी, मॉड, क्रूर, HP, दाग, CD। फिर ला, हफ्ता, वरी, ओशीर, पटाऊ, HG, पटाऊ, HG। अकरफ, डूबा, सगे भाई हस्मत, अकरफ, डूबा, सगे भाई हस्मत। ये सारे तो हमारे वो हो गए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फिर इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। और इसके बाद फिर से 13th और 14th ग्रुप देख लिया जाए। 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। तो यहाँ पर लिख लीजिए बाल, गाइन, टीयल, यानी बाल, गाइन, जी, गाइन, टीयल, ठीक है। अब इसके बाद ये 13th हो गया। 14 कसी, गेसन, पीबी, काशी चले गए, कसी, गेसन, पीबी। 15 न, पी, आस, सब, बियाई। 16 ओ, ससी, टीपो, ठीक है। 17 फूटे, कुल्हड़, बारात आई, एक्ट। फिर हीनियर कर, जेरॉन, हीनियर कर, जेरॉन। ये सारी चीज हो गई। इसके बाद हमारे यहाँ से इसके आगे 14 और 14 एलिमेंट्स हैं, हमें ज्यादा लेना देना नहीं। इसके आगे 14 एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं और इसके आगे वाले यहाँ पे। तो 14 एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। लेकिन पीरियोडिक टेबल चूंकि हटा दी गई है, तो सीथ पर पांडु, PM न पी, शैम्पू, शैम्पू। यू अमगद, PM न पी, शैम्पू, यू, PM न पी, शैम्पू। ये क्या, वो कहाँ तक पहुँच गए? सीथ पर पांडु, PM न पी, शैम्पू। यू का EU लिखो, यू अमगद, यू अमगद। आगे क्या है नीचे? यू अमगद CM तब, यू अमगद CM तब बक डिफ हो, बक डिफ हो। इस इरफमतम मदीम दो लूलर, इस इरफमतम मदीब नो लूलर। तो अब हम इसमें देखें कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। सो इस इरफमतम, इसको ES देख लो। यहाँ पर बसीजियास सब टीपो, ये कौन है? दैट इज, अगर मैं कहूँ बसी, आस सब टीपो, दीज आर मेटलॉइड्स। कौन है मेटलॉइड्स? बसी, जियास, सब टीपो। दैट इज बसी, जियास, सब टीपो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टबियम या एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम। ठीक है, तो कौन कौन से बोरॉन, एंटीमनी, सिलिकॉन, ये सब हमारे पास रखे हुए हैं। बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहले हमने दिखाया भी है 9th में आपको।
बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन की जमीन है SiO2 की, ये जमीन बालू, ठीक है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक जहरीला होता है, आर्सेनिक, हाँ संख्या इसको कहते नहीं वो संख्या खा के वो लड़की मर गई, नेपोलियन संख्या। हिंदी में सभी लोग जानते हैं लेकिन इंग्लिश में भी तो जान लो। आर्सेनिक, फिर क्या है, स्टबियम, एंटी मनी, फिर क्या है, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम। ये ऐसे ही है, हैवी, ज़्यादा इसका खास यूज़ नहीं है, स्ट्रेटेजिक मेटल नहीं है, बट ये मेटलॉइड है, ठीक है। मेटलॉइड्स में सिलिकॉन का अच्छा यूज़ है, जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसीलिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है मेरे को। और हम लोग के जो माइक्रोचिप हैं जो फ़ोन में, सब वो सिलिकॉन के ही हैं। जितने भी सेमीकंडक्टर, ट्रांसफार्मर जो भी बन रहा है, ये सिलिकॉन युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। मेरा कहने का मतलब है मेटलॉइड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और इसके इधर वाले क्या हो गए बताओ, इसके इधर वाले हो गए मेटल और उसके उधर वाले क्या हो गए, नॉन मेटल। बात समझे, बीच वाले मेटलॉइड। सो द पीरियोडिक टेबल क्या करता है, सेपरेट्स मेटल एंड नॉन मेटल with help of ladder type structure called metalloids। बसीजिया सब टिपो उसमें ब्लैक में बना हुआ है कि नहीं, बसीजिया सब, तो इसके इधर हो गए। अब देखिए मेटलॉइड्स के बारे में लिखो, these are मेटलॉइड्स। मेटलॉइड 7 है, तो 7 मेटलॉइड्स हैं। ये देखिए एलिमेंट्स में 7 मेटलॉइड्स हैं और 17 नॉन मेटल्स हैं। 17 नॉन मेटल्स में जरा ये चेक तो करो, रेड कलर के कितने, गैस कितने, जरा गिन के बताओ तो। वैसे ये सारे ही गैसेस हैं, कितने हैं, हाइड्रोजन भी गिन लेना होगा। 11 तो गैसेस हो गए। कोई ब्लू कलर का भी दिख रहा है बताओ, एक ही होगा, ब्रोमीन। एक में लिक्विड, सिर्फ मेटल में मत गिनो, नॉन मेटल के हिस्से में रहो, अभी नॉन मेटल की बात हो रही है। 1 लिक्विड और सॉलिड बताओ जरा, देखो 12 तो यही हो गए, 5 सॉलिड हो गए। कौन कौन से सॉलिड हैं जरा देखो, क्या सल्फर हो जाएगा, सल्फर इसी येलो कलर का होता है, ये येलो जैसे लिक्विड रखा है ना, अभी सल्फर दिखा, सब तीसरे नंबर पे येलो इधर रखा हुआ है, ऐसे ही कलर का होगा, ठीक है। कार्बन, ब्लैक कलर का कोयला देखा है, फास्फोरस माचिस की डिब्बी में जो होता है, उसके वो पूरा फास्फोरस है, वो हमने दिखाया भी है, फिर भी दिखाएंगे अभी। फास्फोरस, और बोलो, आयोडीन के क्रिस्टल्स देखे आप लोगों ने, ठीक है, फिर दिखाया जाएगा आयोडीन। और साथ में और कौन सा बच गया बताओ, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम भी रखा है मेरे पास, सेलेनियम भी दिखा देंगे। 80 वो ठीक है, 80 में कुछ बाद में ये डिस्कवर हुआ है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो गए, ये 5, ठीक है, सेलेनियम, ठीक है। अब जरा देखो मेटलॉइड्स तो आपको 7 पता चल गए, उसके बारे में जरूरत नहीं है। ये 7 हो गए, ये 17 हो गए। अब इसके आगे बचे कितने, 7 + 17 जोड़ो, 118 में से 24 माइनस तो करो जरा, तो 94 क्या हो गए, 94 मेटल्स। अभिषेक मुझे बताओ 94 मेटल्स में तो मोस्टली सब सॉलिड होंगे, कितने नॉन मेटल्स हैं, मतलब कितने लिक्विड है, गैस तो कोई नहीं होगा, मेटल है तो गैस कैसे हो सकता है, जरा बताओ। कौन से ब्लू दिख रहे हैं, ये तो 3 गोल नहीं है, 4 चारों के नाम बताओ। देखो 4 लिक्विड्स हैं,
जैसे मरकरी, मरकरी क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये बताओ कि सीजियम एंड गैलियम दीज आर लिक्विड एट पाम टेम्परेचर। हाथ पे रखो तो पिघलेंगे। और रूम 25 होता है और पाम 38 होता है। तो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और बोलो सीजियम एंड फ्रांसियम कैसे हैं? गैलियम बोलो लिक्विड एट, कैसे मेटल को कैसे गैस बोलो? समझ आया? गैस तो हो ही नहीं सकता, फिर मेटल क्या रहेगा? मेटल में तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, पुल बनते हैं। क्या गैस के पुल बनवाओगे ब्रिजेस? हाइड्रोजन इसमें नहीं आएगा, हाइड्रोजन इसमें आता है, वो अलग से एक ब्लॉक में। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी से इसको कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, किसी पीरियोडिक टेबल में बीच में वो ऊपर खिसकता रहता है। बात समझ में आ गई? फिर से समझो, जिसमें एक ऑर्बिट होगी वो फर्स्ट पीरियड है, जिसमें 2 ऑर्बिट होगी, जैसे लिथियम है, बोलो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो 2 1, जिसकी 2 ऑर्बिट हो गई वो सेकंड पीरियड, और जिसमें थर्ड हो गया, ये सब पीरियड्स हैं। क्या है? और वो जो ये सब लिखे हैं, पीरियड इधर है और इधर पे क्या है? ग्रुप। समझ में आई बात? जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप में पड़ेगा। ध्यान दो, मान लो मैं कहूं पहले वाले की पढ़ो, लीना के रब CS फर। पहले की क्या बात कर रहे हैं? लीना के रब CS फर, ये एक परिवार है, ये एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, जमीन खोदोगे एक साथ निकलेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूं कि आपकी केमिस्ट्री में 18 चैप्टर हैं 11th में, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि 18 परिवार हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहला चैप्टर अगर मैं कहूं हलीना के रब CS फर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक परिवार है। अब जरा देखो, फिर से समझो, ये 1 है, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 1। अच्छा, 1 के बाद 1 यहाँ लिखो, ये 2, फिर इस पे 3 आ जाओगे। ये प्रोटॉन के हिसाब से बढ़ रहा है, 1 2, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ 3 लिख दें। लिथियम के बाद कितने पड़ गए? 8 जोड़ो। हाँ? क्या देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पे 8 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो 11। अच्छा, सोडियम के बाद कितने पड़े जरा देख के बताओ? क्या फिर से 8 पड़े? तो फिर 19। मालूम है ना पोटेशियम का 19 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। अच्छा, पोटेशियम के बाद जरा देखो, क्या 18 पड़ गए? भाई ग्रुप ही 18 का है। एक 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 सब में जोड़ते चले जाओ। यहाँ ये 19 लिखा कि नहीं? 19 20 21 22 23 24 25 26 ऐसे जोड़ते चले जाओ। तो 18 जोड़ोगे तो फिर कितना आएगा? बोलो 19 में 18 जोड़ो, 2 बार 8 जोड़ो, 2 बार 18 जोड़ो, क्योंकि 18 मेंबर है पूरे, सब फुल है। यहाँ तो खाली था, खाली को थोड़ी ना जोड़ दोगे। 18 आप यहाँ से फुल होना शुरू हुआ ना, 18 जोड़ो, फिर से 18 जोड़ो, अगर अभी फुल है। बोलो 37। अब ये सही बताना है। बोलो, इन्होंने 55 बताया ना सबसे पहले। ये पहले तुमने 55 बताया। चलो 55 तुम्हारा, वो मैथ का टॉपर है ना, उसकी बात मत माना। अब फिर देखो, देख लो 18 ये, और मैंने बताया इसके बाद 14 ये है, तो 18 + 14 32 जो। यहाँ गिनती जब करना, ये अभी कितना बोला? बोलो 55 बोला। 87। यहाँ क्या लिखोगे? बेरियम 56। यहाँ क्या लिखोगे? 57 58। यहाँ से लिखना शुरू कर देना, यहाँ लिख देना, फिर लौट आना। 57 के बाद यहाँ क्या लिखोगे? और 59 से चलते जाना, और फिर यहाँ आ जाना 89 पे। ये कितना हो जाएगा? 89। बोलो, बात समझ आ गई? चलते चलो, तो 32 हो गया कि नहीं? 18 ये और 14 ये, जरा जोड़ लो। 18 और +14 32। ठीक, तो
32 जोड़ो तो कितना हो गया 87। अच्छा अब आगे की बात समझो, यानी ये हमारा सबसे एक्टिव मेटल है, इसमें से कोई भी मेटल उठाओ पानी में डाल दो आग लग जाएगी। अभी हम दिखा देंगे वीडियो। कौन सा मेटल? ये दैट इज एल्कली मेटल्स। ये कैसे हैं? दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एंड डेंजरस मेटल। इसको उठा के डालो और इसको डाल दोगे तो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि स्टीमर से भी बहुत बड़ा। एटॉमिक बॉम्ब में डाल। हाँ अब जरा देखें, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, बोलो पहले वाले का। इसमें 1, इसमें बताओ 2 कॉमन। पहली ऑर्बिट में कितना हो सकता है? 2n² के हिसाब से चलो जरा, बोरन-बरी प्रिंसिपल के हिसाब से चलो। पहले में 2, फिर 2 रखो जरा, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 3 रखो, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 4 रखो, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 2 जा। यदि कोई ऑर्बिट पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती तो ऑक्टेट में संतुष्ट हो जाती है, वो ऑक्टेट बनाने की कोशिश करती है अगर पूरे नहीं हो पाते हैं तो। अच्छा 2 1 है, 11 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 8 1। बहुत अच्छा, 2 8 1। अभिषेक मुझे इसका बताइए पोटेशियम का, क्योंकि एक दे देगी ऑक्टेट पूरा करके संतुष्ट है। 9 के चक्कर नहीं पड़ेगी, 9 लेगी तो क्या उसको कोई 18 करवा पाएगा? 7 दे देगा। 4 से ज्यादा का आदान प्रदान नहीं होता। देयर इज नो एक्सचेंज अलाउड मोर देन 4। समझ में आ गई बात? तो क्या आपने बताया 2 8 8 1। बोलो इसकी कितनी शेल फुली और पार्शियली फिल्ड है? टोटल फुली और पार्शियली मिला के कितनी है? 4। अगर ये 4 शेल इसकी फुली या पार्शियली फिल्ड है तो इसे 4th पीरियड में आना चाहिए। चेक करो 4 लिखा है बगल में, वो सब 4 वाले हैं, उनमें 4 शेल फुली या पार्शियली फिल्ड। देख लो, इस समझ में आई बात? इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसे फर्स्ट ग्रुप में आना चाहिए। चेक करो सर ऐसे वाले में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर से। हाँ? ऐसे वाले में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो उसी ग्रुप में ठहरेगा। समझ में आ गई बात? यदि ऐसा समझते हो तो मुझे इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन। अब 5 भरो, क्योंकि पांचवें पीरियड में है तो 5 भरो। 2 8 8 18 8 1। फिर अगला भरो, क्योंकि 18 बढ़ गए थे, 18 बढ़ा दिया, 18 फिर से चुपचाप बढ़ाओ। 2 8 18 और फिर यहाँ बढ़ाओ, अब 32 बढ़ गए। 18 32 18 8 1। बोरन बड़ी मॉडल के हिसाब से तो n तक की शेल हो सकती है 18 n तक अनंत शेल हो सकता है, n इज इंफिनिटी। लेकिन अगर 6 शेल के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपना घर भूल जाता है, फिर कहते हैं आयोनाइजेशन। अच्छा अब हम देखते हैं कि यहाँ तक हमें पता चल गया मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है बताओ? टू दे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा। अच्छा इसका अगला मेंबर क्या है? क्या बेमग का असर 12 है? ये भी मेटल है, इसमें 1 ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जरा अगर तुम जानती हो तो मुझे लिथियम के आगे बेरिलियम है, चेक करो तो बेमग का सर 12। ईशान मुझे इन सब के एटॉमिक नंबर बताओ, इसी से देख के बताओ। अगला ही है 4 8 जोड़ो, 2 बार 8 जोड़ो, 2 बार 18, या फिर इसका अगला बोल दो। 8 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ो, अब 18 जोड़ो। 2 फार्मूले, या तो एक अगला लिख लो, या 2 बार 8 और 2 बार 18, एक बार 30 50 और ध्रुवांशी तुम इतना ही जानती हो तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 2 अगर तुमने 2 2 बताया है तो इसकी कितनी शेल फुली या पार्शियली फिल्ड है? तो इसे किस पीरियड में होना चाहिए? सेकंड। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
2 इसे किस ग्रुप में होना चाहिए? तो इसका ग्रुप नंबर 2 है और इसका पीरियड नंबर भी 2। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? आगे की बात करें। इसका बताओ मैग्नीशियम, क्योंकि 2 शेल फील्ड है। 2A2 अच्छी बात है। सिर्फ इसको देख के बताइए इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। इसका सर मुझे डाउट था। डाउट बाद में पूरी करेंगे। ईशान बताओ। पीरियड नंबर होता है नंबर ऑफ शेल पार्शियली और फुली फिल्ड। तो जैसे के, एल और एम, ये पीरियड नंबर। ये क्या है? 3 और 2 पीरियड। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ग्रुप नंबर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। बोलो बात समझ में आई? तो थर्ड पीरियड हो गया। 3 और 2 अगले का विन्यास बताइए। 281 वो नहीं पता, कुछ लोग 282 सब एक परिवार के हैं। अगला बोलिए। 2 8 2 इसका बताओ। 2 8 18 2 2 8 18 2 8 2 और इसका 2 8 18 2 18 32 18 8 2. It has a tendency to donate 2 electron, so it will form bivalent cation. पूरी बात रिपीट करो। It has tendency to donate 2 electrons, so it will form Bivalent cation. bivalent cation. इसका काउंटर पार्ट यहाँ बोलो। It has tendency to donate 1 electron, so it will form monovalent cation. सही है। अब इस चीज को लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने। इससे पहले कि हम लोग भूल जाएं, इसको इंदराज कर लें, अंकित कर लें। ठीक है। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सर क्या हम भी ये टेबल बनाएं? आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू donate 1 electron, so these form monovalent cation. ये क्या बनाएंगे? अगर ये मोनोवैलेंट कैटायन बनाएंगे तो ईशान सबके नाम बताओ भाई। H प्लस, Li प्लस, आरडी क्या है? लीना के रब, CS फ्रेंसियम और पर सब मोनोवैलेंट बना रहे हैं। सो आरबी क्या है? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक इलेक्ट्रॉन इनको देना है, तो इसलिए क्या हो गए? एज दे आर डोनेटिक इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर मेटल्स। एज ये क्या करते बताइए? एज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर, इसलिए क्या हुए? मेटल्स। इन ए सिमिलर मैनर ग्रुप 2 एलिमेंट फॉर्म, वो क्या करेंगे बताओ? कौन से आए? जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स फॉर्म Be2 प्लस, और बोलो Mg2 प्लस, Sr2 प्लस और बेरियम आयन, और लास्ट में क्या है? दैट इज रेडियम आयन। ऐसा बना। ये तो बात मैंने किसकी की नेहा? सही तो गेन भी तो कर सकता है। गेन नहीं करेंगे, गेन इनको कौन पे देगा? 6 कोई दे देगा? कहते मैं अपडेट कर दो, कौन देगा? और ये कंट्रोल कैसे करेंगे? इतने इनके पास प्रोटॉन ही नहीं कंट्रोल कर पाए। वो 6 दे भी देगा, उनमें ही झगड़ा होने लगेगा। रिपल्सन भी तो होता है ना। गेन 4 तक की टोटल होती है, और 4 में भी साझेदारी होगी। 3 का लेन देन और 4 हो तो साझेदारी। देख लो
कार्बन है, इसके पास आउटर में कितने हैं देख लो, C कितना होता है 2 4 है ना, ये ना ले सकता है ना दे सकता है, इसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, कहेगा हमसे साझेदारी करो और मेरा क्या पूरा करो, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। कार्बन आयन ना बोल देना कभी गलती से, नहीं तो क्लास में हंसी उड़ाएंगे लोग। कार्बन आयन नहीं बना सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन, या सिलिकॉन कभी आयन नहीं बना सकता, ग्रुप 14 ही एक ऐसा जो आयन नहीं बना सकता, इसके सबके अंत में 4 होते हैं, 13 14 15 17 18, 10 माइनस कर लो वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 13 में 3, 14 में 4, 15th ग्रुप में 5। समझ में आ गई बात कि नहीं। चलो अब हमने ये बात कर ली। 11 ये बीच जो पिंक वाले इनकी वेरिएबल वैलेंसी, ये अपनी वैलेंसी बदलते रहते हैं। अब जरा बात करें, सर क्रिस्टल बॉन्ड क्या है, मेटल या नॉन मेटल? हाँ क्रिस्टल बॉन्ड अभी आगे की बात करेंगे, आपको कुछ बातें बतानी है। जरा देखो, ये तो बात हमने कर ली, इसी तरीके से अब ग्रुप 18 की बात करो। ग्रुप 18 में कौन कौन है बोलो। हीलियर, सारे कंप्लीट होंगे ना। ये रॉन्ग सबका नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मेटल और नॉन मेटल की वास्तव में टेंडेंसी क्या है। मेटल की समझ में आ गई कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अब नॉन मेटल की भी समझनी जरूरी है ना। लेता है हाँ वही हमें बताना। अब एक है, हम बता रहे हैं आइडियल कंप्लीट, यानी नोबल गैसेस जो रेड है, जो किसी से न लेंगी न देंगी, वो अकेले अकेले एटम उड़ेगा तो मतलब मेटल बना पाएगा। जब तुम किसी से बॉन्डिंग करते हो तब मेटल नॉन मेटल, अकेले अकेले में तो गैस की तरह उड़ते रहो तो वो तो नहीं कुछ बना पाएगा। तो वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है 1, वो किसी से कोई रिएक्शन ही नहीं करते क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होती है। जरा देखें तो बॉन्डिंग कैसे करते हैं? अभी बता, जैसे ये देखो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो वे कभी बॉन्डिंग करेंगे क्या, या डुप्लेट कंप्लीट। जरा देखो, हीलियम में 2 हुए, हाइड्रोजन के ठीक बाद हीलियम था, पहली वाली लाइन लिखाई थी कि नहीं। अब इसके बाद तो 8 आ गए थे अगले, तो +8 नहीं करोगे, और फिर 10 लिखो, +8 करके लिख देना, और फिर से +8 जरा करो, 18 कर दें, और फिर +18 करो जरा, और फिर से +18 करो, बोलो, और फिर +32 करो, 86 आएगा, वहाँ 87 था, एक पीक कम है ना। अच्छा जरा आना, तुम इनके कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ, हमें पता नहीं है। हाँ ओनली 2। अच्छा अगला 2,8 2 8 हाँ 18 रुक जाओ, इसका आपको पीरियड नंबर बताओ और ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर 4 हाँ। ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 होना चाहिए, लेकिन जब 12 के बाद होते हैं तो 10 जोड़ के बताया जाता है, तो 8 + 10 कर, ठीक है, यानी 2 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो 10 जोड़ के लिखना है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, 2 8 18 18 क्योंकि 2 बार 18 जोड़ा गया, और 8 इसका बताओ। 2 8 18 अच्छा, these are noble gases, they have their outermost shell completely filled, the outermost orbit completely filled, so they do not react with any other। अच्छा ये बात समझ में आ गई, ये किसी से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करते, एंड these are कैसे होंगे, having atomicity 1 and all are gases, ये highly inert है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। लिखो ये क्या है बताइए, these are noble gases and their outermost orbit कैसी होगी बोलो, completely filled, इनके outermost orbit completely filled है। सर ये पूरा लाइन फिर नहीं लिखना। हाँ बोलो, ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर लाइन फिर नहीं। लाइन इतनी लिखी हमने, फॉर्म
these ions. बाकी आप उसी के हिसाब से बना लेना, बाई वैलेंट कैटायन बनाते हैं, उनकी दो वैलेंसी होती है। ये देख लो, कंप्लीटली फिल्ड, दीज आर इनर्ट इन नेचर, केमिकली इनर्ट, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। These are chemically inert, ये inert है, and their atomicity क्या है, वो मॉलिक्यूल ही नहीं बना रहे हैं, अकेले अकेले घूमते हैं। एटॉमिसिटी इज 1। हीलियम अकेले घूमेगा, दो हीलियम नहीं बन सकते। नियॉन अकेले घूमेगा, आर्गन अकेले घूमेगा। समझ में आ गई कि नहीं? रेडॉन, ऐसे सब अलग अलग घूमेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, हमने देख लिया मेटल की देने की टेंडेंसी होती है। अब एक नॉन मेटल की देखते हैं, जैसे फूटे कुल्हड़ बजाता ही। सो ग्रुप नंबर 17 पे आ जाओ। ग्रुप नंबर 17 में क्या बताया? FCl BRI। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, इतने तक तो जाएंगे। F की 9 होती है फ्लोरीन की, भाई इससे ठीक एक पहले वाला है, नियॉन से ठीक पहले है कि नहीं फ्लोरीन, इसकी 9 है, इतना तो पता ही है। अब यहाँ से देख लो और इससे पहले कर लो 35, और इससे देख लो आयोडीन, इससे पहले कर लो तो क्या लिख दें? 53। सो अभिषेक, इन सब के कंफ्यूजन बताइए। हिसाब ही नहीं लगा रहे तुम तो, मैथ की इधर उधर किए दे रहे हो। 27 अपने हिसाब से इतने यहाँ पे लोग आसानी से धोखा नहीं दे सकते लोग। 2, अगला 2 8 10 8 18 18 7 पूरा होना चाहिए। अब इसको बोलो 32 जोड़ा है क्या? तो 2 8 18 32। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कंप्लीट करेगा ऑक्टेट ना। सो ग्रुप 17 एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड फॉर्म दैट इज मोनोवेलेंट। सही है। सो ग्रुप, अब इनके आयंस का नाम लिखो, जैसे F माइनस, Cl और Br माइनस और I माइनस। ये बात समझ में आ गई? इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो अर्पिता। सर ये सेम है ना? हमें हाँ 2 7, अगला 2 8 7, अगला 2 8 18 7, कितने लिखते जा रहे हैं जब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 8 होगा सर, ले लिया ना तो ले अच्छा ले लिया। लिया। 2 8 18 32 8। सही है, एक ले भी तो लिया, निगेटिव चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। सो इसलिए क्या होगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल एक लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो ले लिया तो एक एक बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। आप इधर देखिए ना 7 था, किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन मिला तभी तो निगेटिव चार्ज लगा। कि थोड़ा सा और बता दें, समझ आए? अब देखो सर नॉन मेटल में जितना लेते हैं उसके हिसाब से चार्ज ग्रुप। नॉन मेटल में, नॉन मेटल और मेटल जो 12 के बाद हैं, यानी 2 से ज़्यादा वैलेंसी है तो 10 जोड़ दो। जैसे एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, 10 जोड़ दो, 13th ग्रुप में है। कार्बन की 4 होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो 10 जोड़ दो, 14th में है। नाइट्रोजन में 2 5 5 की होती है, 10 जोड़ दो। ऑक्सीजन में आउटर में 6 होता है, 10 जोड़ दो। समझ में आ गया? अब देखो कि जो नॉन मेटल्स हैं वे क्या करेंगे, नॉन मेटल्स लिखो, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या टेंडेंसी होगी?
to complete their octet. To complete their octet. वो अपना ऑक्टेट क्या करेंगे? हाँ, आयोडीन वाली गलत है 2 8 18 टू एक यहाँ पे ना, हाँ मतलब ब्रोमीन है 2 8 18 67 आ रहा है यहाँ से कितना हो गया? ये 67 आ रहा है। 10 18 करो। अब देखो, दे हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सो दे फॉर्म, यानी नॉन मेटल्स क्या करेंगे? सो दे फॉर्म एनायंस। वे क्या करते हैं? दीज फॉर्म एनायंस। ये एनायंस बनाते हैं। अब हम आगे की बात करें तो जितनी अभी तक हमने बात कर ली, इसमें से आपको कुछ भी नहीं सीखना है। अब इसके आगे से शुरुआत। ये थोड़ी जानकारी दी गई है, इसमें से कुछ भी, किसी भी चीज से आपका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ सूचना है, ठीक है? क्योंकि ये अगले चैप्टर का था, हमने थोड़ा बहाने से पढ़ा दिया कि थोड़ी जानकारी तो हो, जरूरी भी है। तुम लोग ले फिर भी क्या बोल रहे हो ना, सांसी बोल रहे हैं कि तुम लोग साइंस से सपोर्ट करना चाहते रोल नंबर वाइज याद हो जाए तेरा 60 नंबर है। हमारी क्लास साइड में नहीं 9 थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक टेबल पढ़ना तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा। इसमें अपना नंबर लिख दो ग्रुप में। ओके, सर वो नीचे वाला ग्रुप 18 और वाले बस ठीक है। किसी में भी दो बार 18 जोड़ेंगे ना, अगर नंबर चाहिए वो हमें उसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी, वास्तव में वो है कहाँ। अब जैसे आयोडीन वाली लाइन में 32 नहीं आ रहा है, लिथियम वाली लाइन में एरो लगा है कि नहीं? आयोडीन में 32 नहीं आ रहा। आप देखो, आयोडीन में 18 क्यों करना पड़ा? क्योंकि 2 बार 18 जोड़ना पड़ेगा वैसे ही, है ना? देख लो, 2 बार, एक 18 यहाँ जोड़ा और एक 18 यहाँ, फिर उसके बाद 30 नहीं, 2 बार 8, 2 बार 18, एक बार। चलो अब बोलो फिर, चलिए। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठंड ज्यादा लग रही? आज नहीं लगे। ठीक है, मेटल्स देखिए। कुछ चीजें देख, ठीक है? नाउ बिना इसको ज्यादा हिलाए डुलाए ये सोडियम देख लीजिए और हमें वापस कर दीजिए। सभी मेटल दिखाना है 20-20 तरीके के पानी मिला, ठीक है? पानी में डाल दो। पानी में ही डालेंगे, वो पिछली बार ब्लास्ट हो गया था। सुन लो, ऑयल है, ऑयल। सो मेटल्स आर द एलिमेंट्स। क्या होते हैं? मेटल्स हैव लस्टर। इनमें क्या होगा? लस्टर यानी शाइनी होते हैं, शाइनी होंगे, ठीक है? और क्या होगा? दीज आर मैलिएबल्स। सोनोरस These are
Malleables का मतलब है they can be beaten into sheets. ड्रॉन इनटू वायर्स। वो डकता है Sheets. So ductile. Ductile का क्या मतलब है? These can be drawn into wires. Wires बनाए जा सकते हैं. They are having tensile strength. इसका क्या मतलब है? लोड बियरिंग हाँ. Tensile strength. इसके पुल बनाए जा सकते हैं, जबकि कोयले के पुल नहीं बनाए जा सकते, उस पर ट्रक नहीं चल पाएगा. आप सोचो कोयले का बना ले. So strength. So they can bear load. Bear लोड, या इनसे बड़ी बड़ी तारें भी खींची जा सकती, केबल होते हैं ना मेटल के. हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ. इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, दीज आर मोस्टली शाइनी और ग्रे. ये क्या होते हैं? अब जमा करो भाई, तुम लोग पढ़ नहीं रही हो. सो दीज आर मोस्टली सोनोरस भी होता है शाइनी. ये सिल्वर और ग्रे कैसे कलर के होते हैं? सिल्वर कलर के. ज्यादातर हमने मेटल देखे, क्या वो सिल्वर कलर के थे? कुछ कुछ ऐसे होंगे जो ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, वो उतना सिल्वरी नहीं है, तो वो ग्रे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं. ठीक है. दीज आर सोनोरस. इफ बैंग्ड देन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. These are sonorous if banged, produce ringing sound. गोल्ड भी गोल्ड, अब उसके एक्सेप्शन लिखेंगे. एक्सेप्शन गोल्ड एंड कॉपर है. ठीक है. These have high melting point and boiling point. इसके अलावा have high density, भारी होते हैं, and mostly solid होते हैं. नियोडाइनियम एंडी. शीत पर पांडु, पीएम नपी शैम्पू, वो है ना नीचे, शीत पर पांडु. अब आ जाओ, हाई डेंसिटी. इसके अलावा क्या बताइए? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देखो, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर मेटल को एक एंड पे पकड़ो, दूसरे एंड पे गर्म करो, तो हीट कंडक्ट हो जाएगी, हाथ जलने लगेगा. और इलेक्ट्रिसिटी उसी प्लग में डाल दो तो भी हाथ में झटके लग जाएंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है और हीट का भी. इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा यशिका, एक बात बताओ, ये वुड मेटल में आएगी कि नॉन मेटल में? वुड तो कहीं एलिमेंट ही नहीं है. जरा सोच के बताया करो, ऐसे कुछ भी मत. वुड है इसमें कोई एलिमेंट? जब मैं कह रहा हूँ एलिमेंट की बात, तो बोलो सर आपका प्रश्न गलत है. सीधा बोल दो प्रश्न गलत है. हमें बचपन से यही पढ़ाया है. कंडक्टर नॉट कंडक्टर नहीं. आपको कोई भी बरगलाने की कोशिश करे तो बोल दो प्रश्न गलत है सर. अब वो एलिमेंट है ही नहीं, आप कह रहे नॉन मेटल, कैसे चलेगा? ठीक है. नाउ चलिए, सो इतनी बात हो गई. ये मैलिएबल डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी. अब ये देखिए, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं. मान लीजिए अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और इसमें दो सेफ्टी पिन ले लें या क्लिप ले लें और इनके बीच में कोई मेटल का पीस रख दें और यहाँ से एक सेल लगाएं और सेल के बाद फिर एक बल्ब लगा दें. बल्ब जल जाता है. ये एक सैंपल है. और अगर बल्ब ग्लो कर गया
तो अगर कोई भी मेटल है तो बल्ब क्या कर जाएगा, स्विच कहाँ है? स्विच भी लगा दे तो दैट इज सर ग्रेफाइट शायद अच्छा गुड कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिक। लगा दें। तो स्विच हमने नहीं लगाया है लेकिन आप लगा दो, ये स्विच है, ये इस पे जब दबाओगे तो जलेगा, अभी नहीं जल रहा है लेकिन अगर ऐसे समझ में आ गया कि नहीं। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा क्या है, एक ऐसा स्टैंड बना लें और ये देखो इसमें बहुत सारा वैक्स लगा दें और वैक्स में एक एक पिन लगा दें और धीरे धीरे इसको क्या करें आप, सर टेम्परेचर बढ़ा दो। इस धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाएं। इंटेलिजेंस है, ऐसे कैसे बोल देती है कि टेम्परेचर बढ़ाओ। हाँ, फिर धीरे धीरे इसको ऐसी टेम्परेचर बढ़ाएं, फिर ये जैसे जैसे होगा तो क्या ये पिन गिरने लगेगी और फिर ये वाली भी पिन गिरने लगेगी। तो इससे क्या पता चलता है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ, और आगे भी बढ़ जाए। सो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड, चलो ओके ना। अब देखो, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। देयर आर सम एक्सेप्शंस, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। 100 डिग्री पे सोडियम किया जाए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज हैं, अब देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जरा देख के बताओ उसमें सोडियम पोटेशियम का क्या मेल्टिंग पॉइंट है। पहले तो कॉपर के चारों तरफ देखो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ लिखा है, उसी पॉइंट पे देखना। कॉपर में देखो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ लिखा है, अलग से कॉपर बना है और लिखा है मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट आपने देख लिया ना, वही वहाँ देख लो सोडियम में कितना लिखा है, 97 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम में देखो 63 डिग्री सेल्सियस। देख लो 97 डिग्री सेल्सियस और 63 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात, एक्सेप्शन। तो वहाँ उसमें सारे डेंसिटी सब कुछ डिटेल लिखे हैं। सेकंड चीज, इसके अलावा दैट इज गोल्ड कैसा है, ऑफ येलो कलर, एंड कॉपर इज ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो गोल्ड इज येलो शाइनी मेटल, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। एंड कॉपर कैसा है, इज रेडिश ब्राउन। तीसरी चीज, अब देखिए कि लेड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड को उतना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा एक्सेप्शन देखो, सर टंगस्टन इसी में आ जाएगा। है नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। सो टंगस्टन आता है या नहीं? देखिए कुछ और भी चीजें हैं जैसे रूबीडियम, ये सीजियम, फ्रांसियम। आप ये देखिए कि मरकरी कैसा है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, while cesium and gallium are liquid at palm temperature. cesium and gallium ये कैसे हैं, are liquid at palm temperature। अब देखें
Alkali metals. सर मेटल्स हार्ड होते हैं किसमें आए हैं? आपने जो पॉइंट लिखा है इसमें मेटल जो है वो हार्ड होता है, वो इनमें से किस पॉइंट में आ गया? किसी पॉइंट में नहीं अभी सोडियम हार्ड नहीं होता गोल्ड सोलर नहीं होता है। ये देखो The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns to the light flame. ये देखो सो In air, the elements quickly become coated with compounds that जैसे form. यहाँ पर आपने सोडियम को कट किया, Here, for example, is lithium. ये लिथियम शुरू कर दिया, Slice it. तुरंत You ही can काटते see इसका the लस्टर चला गया, कितना रिएक्टिव black है। coating देखते देखते with चला, red reappears. नाइफ से कट जाएंगे सब, ये लस्टर अभी चला जाएगा। Sodium is kept under oil to prevent ये reaction. ऑयल में पैराफिन ऑयल में रखा जाता है, इसको भी हमने काट के दिखाया आपको, The metal ऐसे surface कट जाएगा, ऐसे ही चमकती कि नहीं, But this time, corrosion is इतना शाइनी, लेकिन ये शाइन चला जाएगा। With the next alkali metal, potassium, the पोटेशियम में भी corrosion शाइन in है, air is बिल्कुल so एक quick जैसे that ही। it's hard to see the metallic luster at all. As we go down the group, the elements seem to react more quickly with air. Now let's see another reaction of the alkali metals, the reaction. जो एल्कली मेटल है, यानी OH देते हैं कि नहीं पानी, तभी तो एल्कली मेटल बोला जाता है। सोडियम सोडियम ऐसा आपने देखा था, लेकिन अगर पानी थोड़ा है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये कैच कर लेगा फायर को। Now for sodium. The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more vigorous. All the alkali metals react with water in the same way. Let's see an equation for the reaction. तो बाद में Hydrogen देखेंगे। gas is produced, and the metal dissolves to give an aqueous cation with a single positive charge. Now, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे, this time वैसे we वैसे get flame. आग मतलब वो The heat विग्रस given out होती by the reaction is जाएगी। produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. पोटेशियम और ज्यादा है, और नीचे जाएंगे और ज्यादा, अगला वाला पोटेशियम के This बाद कौन था? time, we put a रुबिडियम। safety screen between us and the reaction. ये देखो रुबिडियम और खतरनाक हो गया। You can see that things gradually become more terrifying as we go down the road. Let's try cesium, our fifth alkali metal. फ्रैक्शन डालेंगे ये और खतरनाक है। लास्ट वाला वही फोड़ दिया The next alkali रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर। लास्ट वाला क्या था? ये देखो, हम फ्रांसियम का और दिखा देंगे। हाँ फ्रेंड्स ये बंदा बता। बैठ के 2-2 टन FR डाल रहा है समुद्र में। सर अभी जो लास्ट वाला था क्या था? ये सब तो तुम देखेंगे, रिएक्शन देख लो। अगर बहुत सारा रुबिडियम पानी में डाल दिया जाए, ऐसा हो जाए। सीजियम अगर बहुत सारा पानी में डालो, ये देखो दो टन समुद्र में देख सकते हो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम 200 ग्राम डालो,
देख लो, हमने बताया पाम टेम्परेचर में कैसा होता है गैलियम के बारे में। ये देखो, ये गैलियम का चम्मच है। देखो आवाज आ रही? मेरी चम्मच अब इसको हमने गर्म पानी में ल्यूक वार्म वाटर में डाल दिया, निकल दिया। ठीक है। अब ये देख लीजिए गैलियम हाथ में रखते ही पिघल गया। और तो बात छोड़ो, पाम टेम्परेचर बहुत अच्छी डील मिली है। Thank you, sir. I became totally fascinated with gallium after reading this book. And this book, at least the title of it, is based parlor trick to make a spoon out of gallium. They would give somebody a spoon with their tea to stir in their sugar, make their tea nice and tasty, and ups at a very low temperature compared to other metals. I mean, come on. Late 1800s England, you're going to have your tea drink to the amount of epic. You get to see all of that thing apart into pieces, and it can stir, and you'll see why. You can pour it in, this little different type, but not such a now you can tea. Keep it, right? Favorite parts of the hand. I'll try to do some cold welding here with some gallium, and I'll fit it together nicely, but once I start it, उसी से जोड़ दिया। let's turn this into an art project. On most of the edge, surface hits a hard surface. But the nice thing about gallium, easy cleanup. Check this out. बट ये हाथ Let's से get भी this रखेंगे in. तो क्या होगा? Now, thanks for watching. We got a lot going on over here at PLC team. ना, तो आपने क्या देख लिया? एल्कली मेटल के बारे में देख लिया और गैलियम के बारे में देख लिया। हाथ पे भी रखने से पिघल जाएगा ऐसे, ठीक है। और जरा देखें कि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे सोडियम पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट मेटल है। हमने कहा था मेटल की हाई डेंसिटी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। इसके अलावा अब जरा देखें कि नाउ देखिए, जो मरकरी है इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे इसके एक्सेप्शंस हैं। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो बहुत लंबे वायर में किए जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड का एक गुंदा है, उससे हम बहुत पतली फिल्म बना सकते हैं, काफ़ी लंबी है। कितना भी अगर पतला है तो टेनिस कोर्ट को ढक सकते हैं और उससे कई किलोमीटर लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। गोल्ड इज हाईली डक्टाइल एंड हाईली मेलिएबल। इट इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज नॉन मेलिएबल। ये आघात वर्धनीय नहीं है। एंड आघात करने पे बढ़ेंगे क्या? आघात करने पे बढ़ते नहीं है ना। तो नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, इनसे तार नहीं खींचे जा सकते। इट इज नॉन सोनोरस, ये गुंजन की आवाज नहीं करते, गुंजायमान नहीं होते।
when they are banged they do not produce ringing sound. समझ में आई बात? की आवाज नहीं आती। These are generally gases or in liquid form. These पांच ही तो solid है. So these are generally gaseous form. gases as have low melting point and boiling point. ठीक है. Do not have tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। और इसके अलावा these are non-lustrous, these are non-lustrous, they are not good conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। These are bad conductor of heat and electricity। चाहे ये गैस के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो या सॉलिड के फॉर्म में हो, इनके अपने अपने कलर्स होते हैं। जैसे आयोडीन, आयोडीन हमने नहीं दिखाया, बट आयोडीन पहले कई बार दिखाया जा चुका है। वो तो lustrous होता है ना थोड़ा। हाँ, वो एक्सेप्शन में आएगा। सो दीज आर ऑफ वेरियस कलर्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट, जैसे सल्फर का क्या कलर है? येलो, फास्फोरस का, ब्राउन, सल्फर येलो कलर का है, और फास्फोरस रेड कलर की भी होती है, वाइट कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है। इसके तीन हैं, ठीक है। अब जरा देखें, एलोट्रोप्स हैं, आगे बताएंगे। कार्बन कैसा होता है? कार्बन कार्बन होता है, ये ठीक कहती है कि कार्बन। और ब्रोमीन लिक्विड कैसा होता है? ब्राउनिश, आप देख लें, ब्राउनिश टाइप का ये है ना। ब्राउन, रेड अच्छा है। इसमें ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट देख लो, तो ऊपर नहीं चढ़ रहा है, अब चढ़ने लगा। -17 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अरे ऊपर क्यों चढ़ने लग गया, क्या हो गया? मतलब एक्सपेंड होने लग गया, फिर ऊपर से को उछलने लग गया। किसी किसी के हाथ में बहुत गर्मी हो, ऊपर से उछलने लगा। हमारे में तो नहीं। ना ठीक है, वो सीधा पकड़ते ही ऊपर से उछलने लगता। अब जरा देखो, कार्बन ब्लैक हो गया, ब्रोमीन कैसा है बताइए? ऐसा हो गया। और भी कोई कलर है? फास्फोरस, सल्फर येलो हो गया, आयोडीन तो पर्पल है। थोड़ा दूर है। अच्छा, नॉन मेटल, ये दीज आर जनरली ब्रिटिल, मेलेबल थोड़ी ना होते हैं। ये कैसे होंगे कि जैसे कोयला टूट गया, कार्बन। दीज आर जनरली ब्रिटिल, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। अच्छा, एंड सॉफ्ट भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी कोयला है, कोई भी आप डेंट करोगे तो उंगली का उसमें बन जाएगा, तो सॉफ्ट भी होगा। इनके एक्सेप्शंस देखो, इनके अपवाद क्या क्या हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लश्कर पाया जाता है। ध्रुवांशी बताओ। आयोडीन, हाँ, बोलो। मेरी जगह सामने कर लीजिए। एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। हमें लगा नॉन था, लश्चरस में डायमंड भी आता है। हमें लगा था, इसीलिए हमने तुमसे पूछा था। नहीं इसीलिए वो ये नहीं बोलेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, हमें मालूम था, इसीलिए मैंने पर्पसली पूछा। तो लेकिन बोली नहीं है। चल, अच्छा, सम नॉन मेटल्स आर लश्चरस, आयोडीन। सम नॉन मेटल नॉन मेटल, डायमंड भी है, आर लश्चरस।
जैसे कि एग्जांपल क्या है, आयोडीन। अब जैसे हम लोग देखें आयोडीन में लश्कर होती है, मतलब डायमंड माना जाता है या नहीं? आगे में क्या जाता है? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, लाइट उस पर पड़ी अंधेरे में चमक जाएगा, हाँ, वो लाइट निकालेगा। लाइट को ट्रैप कर रहा है। आयोडीन दिखा दें, ये देखो इसमें लश्कर है और साथ में सप्लीमेंट भी हो जाएगा। इसको बंद कर दें नहीं तो ये बहुत, ये भी मैं देखो नीचे सप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, गैलियम खा सकते, खा ले। ये पर्पल कलर है, गार्गल करते हैं जब कभी टॉन्सिल हो जाता है इसी की वजह, तो ऐसा के लिए भी ठीक है। देखो हाथ पे सप्लीमेंट हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, देखो नीचे पूरा कलर आ गया। जब भी ये सप्लीमेंट होता है बाहर तक इसकी गैस आई जाती है। ठीक है ना, लश्कर है। चलो तो अगली बात, आयोडीन लश्करस होता है, और कुछ बताओ, और एक्सेप्शन बताओ। हाँ, ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और उसका हीट का। तो अब हम देख रहे हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों स्ट्रॉन्ग, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देख लें। सर ग्रेफाइट को हम लाइक पेंसिल्स में जो अंदर लिड डालते हैं तो उसे वायर्स में, तो कार्बन में ग्रेफाइट है, कार्बन में डायमंड भी आएगा और कार्बन में क्या होगा, ग्रेफाइट की पेंसिल्स हैं। तो जो आर्टिस्ट है वो यूज करते हैं, दिस इज ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो ग्रेफाइट के ऊपर ये कंडक्टर है, ये पूरा अगर इससे कॉपी में चलाओ ना तो ये चल रहा है, देखो ये पूरा काला ही है, जो पेंसिल के अंदर है उसी की पेंसिल। इसको मोड़ना नहीं, हल्का भी प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो टूट जाएगी। ग्रेफाइट की पेंसिल बस चला के देख रहे हैं, जरा सा भी प्रेशर लगाओगे पेंसिल टूट जाएगी। दिस इज ग्रेफाइट, पढ़ो। ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं, चलाते हैं। पीछे दे दो, बाकी में दे दो। तेजी से टेबल पे भी तेजी से नहीं लगना, नहीं तो टूट जाएगी। डक्टाइल कह सकते हैं, हाँ, डक्टाइल कह सकते हैं अगर लिड बनाते हैं तो। कुछ नहीं, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें डालोगे करंट लग जाएगा। ग्रेफाइट की लिड बनाते हैं ना पेंसिल्स वगैरह में, तो डक्टाइल नहीं है, टूट जाएगी ना। इसके लेड वो तो उसकी वजह से है कि हीट मोल्टन कूल, तार से नहीं खींचा है, मोल्टन कूल मेल्ट किया, सांचे में डाल दिया, तो इसलिए दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोड बनते हैं, पानी में डाले जाते हैं। समझ में आ गई बात? देखो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, डायमंड इज हैविंग, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का तो 5000 डिग्री सेल्सियस है। लेट मी सी इट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, इसमें देख लेते हैं। देखो देख लेना तो आगे दे देना, ज्यादा देर नहीं रखना। चलो ओके, एक मिनट, हाँ दे दो आगे लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। Sorry. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। Sorry. Something went. हीरे, हीरे का गलनांक क्या है? कनेक्शन ही टूट गया।
चलो मैं लिख देता हूँ. डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 5000 डिग्री सेल्सियस. और जमा कर दें पेंसिल. और किसके पास है? एंड चलो डायमंड में क्या है? एज हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. लिखो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 5000 केल्विन. और टफ भी है, हार्ड भी है. और साथ में जो ग्रेफाइट इज ऑल्सो हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. देखो एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. वो भी जल्दी से कितनी भी पेंसिल को गर्म करो उसकी लीड तो वो नहीं होता. हाई मेल्टिंग पॉइंट. द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन. कार्बन है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, उसी के बेसिस पर है. हार्डेस्ट. हाँ इधर की पेंसिल कहाँ गई? दे दी. ठीक है. हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन. तो ये सब किसके एक्सेप्शन हो गए? दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल. हो गया. इतना ही रखिए. कल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. अब एक पेंसिल और किसके पास है? लो. बंद कर.